कानून को लागू किया गया है और अभी अधिकांश राज्य बाकी है जहां ये पत्रकारिता सुरक्षा कानून लागू नहीं हुआ और उसके लिए नेशनल मीडिया फाउंडेशन के बैनर तले हमारे सारे पत्रकार साथी समय समय पर विभिन्न राज्यों में आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं ताकि कम से कम हमारे पत्रकार साथियों की सुरक्षा के लिए कानून तो हो, उसके जरिए कम से कम उन्हें कुछ राहत तो मिल सके। आज बहुत जोखिम भरा काम है। अगर किसी भी सत्य को सामने लाना है खबरों के जरिए, टीवी चैनल के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी ला रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ उचित ना हो, लेकिन अधिकांशतः तो प्रमाणित होती हैं और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, खोजी पत्रकारिता होती है, उसके जरिए हम इन समाचारों का संकलन करते हैं और उन्हीं के माध्यम से फिर हमारे पास चुनौतियां जो आती हैं उनका हमको सामना करना होता है। तब हम अकेले होते हैं, हमारे साथ न प्रशासन होता है, न सरकार होती है, न जनता हमारे साथ होती है। तो जो व्यक्ति, जो पत्रकार जिन तथ्यों को, जिन प्रामाणिकता को उजागर करता है तो उसकी जान समझ लीजिए कि जोखिम में होती है और उसे अकेला ही निपटना होता है, क्योंकि उसके लिए कोई कानून भी अभी तक ऐसा नहीं है कि जिससे उसकी कोई सुरक्षा की जा सके। पत्रकारिता सुरक्षा कानून का मकसद यही है कि आज की चुनौती भरी पत्रकारिता को कम से कम एक सुरक्षा प्रदान की जा सके। और हमारे सब साथियों का प्रयास भी यही है कि ये हमारे जो राज्य रह गए हैं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी अभी लागू नहीं हुआ है, तो इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू करवाने का प्रयास किया जाए। उसके लिए जो हमें कदम उठाना है समय समय पर हम उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और समाधान की दृष्टि से अगर हम देखें, चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन समाधान जो है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। समाधान जहाँ तक है वो अपने स्तर पे ही होता है या कहीं कहीं कुछ पत्रकार साथी, पत्रकार संगठन आगे आते हैं, उनके मदद से, उनके जरिए कहीं कहीं हमको सुविधा मिलती है उस चुनौती से निपटने के लिए और वो हमारा साथ देते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा कार्य हमें देखने को नहीं मिलता कि सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से हमारे लिए कोई कठोर सुरक्षा नियम, कोई कठोर कदम उठाए जा रहे हों, बल्कि कई बार तो उल्टा प्रशासन और शासन के जरिए भी हमें प्रताड़ित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी अपने विश्वास को डिगाना नहीं चाहिए। आपको जो है हिम्मत से, धैर्य से कार्य करना है। और एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण होती है कि हम किसी के भी ऊपर कोई आरोप लगाते हैं या कोई हम खोजी पत्रकारिता करते हैं, कोई हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि जिससे कोई बड़ा भूचाल आ सकता है, निश्चित है कि हम उसको पहले नहीं, वो साउंड आ रहा ना, वो नहीं आता फिर मैं कुछ कहता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से
बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज इस महाकुंभ पत्रकारों का यह एक महाकुंभ महानगर नगरी नागपुर में होने जा रहा है। ये वो कुंभ है जो पूरे विश्व में छा जाएगा। ये वो कुंभ है जो पूरे राष्ट्र को आज कुछ देगा। अतिथि आ चुके हैं, अतिथि का स्वागत किया जा रहा है। चूँकि हिंदुस्तान की ये परंपरा है, अतिथि का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अतिथि महोदय अब सभागार में पहुंच रहे हैं और सभागार में सभी आयोजक भी धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए पहुंच रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हो रहा है और कुछ ही समय के अंतराल से हम आज के इस कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं। जैसे कि सूचना मिली है कि और अतिथि हमारे जो हैं, सम्मानीय अतिथि बस कुछ ही देर में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं और हमारी और आपकी स्थिति यही है कि हम कब से ये कहे कि अपने दिल को बहला रहे हैं। हम और आप सभी इंतजार कर रहे हैं अपने अतिथियों का कि हमारे आज के कार्यक्रम के गेस्ट आए और हम कार्यक्रम का आरंभ करें। हम कब से ये कह के अपने दिल को बहला रहे हैं कि वो अब चल चुके हैं और अब आ रहे हैं। इंतजार जारी है और इसी इंतजार की श्रृंखला में जैसा कि अभी आदरणीय श्री भूपेंद्र निगम जी ने बताया कि क्या चुनौतियां होती हैं, किन विषय वस्तुओं के साथ जद्दोजहद करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता का कार्य करना। आप सभी जानते हैं, बेबाकी होगी यदि मैं कहूं कि हम अपने ब्रह्मांड के पहले पत्रकार को स्मरण करें। इस अखिल ब्रह्मांड के पहले पत्रकार जिन्हें हम सम्मान देते हैं और हम जिनके वंशज कहलाने में गौरवान्वित अनुभूत करते हैं, महर्षि नारद जी, ब्रह्मर्षि नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र। हम सभी उन्हीं के वंशज के रूप में अपना कार्य करते हैं। ब्रह्मांड के पहले पत्रकार नारद जी ही थे। हम बात कर रहे हैं आज के इस परिदृश्य की जब उपस्थित हैं हम और आप राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस के इस अवसर पर। और जैसा कि भूपेंद्र निगम जी ने अभी कहा कि बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। हाँ, होती हैं। आज पत्रकारिता एक पेशा है। लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आप किस पेशे में हैं या आपका व्यवसाय क्या है, तो लोग बताते हैं कि हम पत्रकार हैं। वास्तव में पत्रकारिता की शुरुआत जो है वह पेशे के रूप में तो नहीं थी। इतना हम और आप सभी जानते हैं, पत्रकारिता का इतिहास हमने और आपने सभी ने पढ़ा है। हम बात करें यदि कि द बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित पहला साप्ताहिक अखबार, उसके बाद 1826 में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र हिंदी का उद्यम मार्तंड, ये सभी जानते हैं। हम सब ने पढ़ा है, पत्रकारिता के कोर्स में रही है सब चीजें। हम सभी ने, कुछ लोगों ने मास्टरेट किया है पत्रकारिता से, जर्नलिज्म की डिग्रियां हमने और आपने प्राप्त की हैं। तो ये वो सब चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन उस समय हमने सिर्फ इसलिए पढ़ी हैं कि हमें वो परीक्षा में लिखनी है। किंतु वास्तव में यदि हमने इस आशय से, इस उद्देश्य से उस विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन किया हो कि यदि उद्दंड मार्तंड शुरू हुआ या
हिकी बंगाल गजट जिसका पहला एडिशन द बंगाल गजट के नाम से 1780 29 जनवरी को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। उद्यन मातक भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। वो उसके प्रकाशन में क्या चुनौतियां रही हैं। आज बहुत सारे, जैसा कि अभी बताया निगम जी ने, कि तमाम संसाधन उपलब्ध हैं हमारे बीच। हम बैठते हैं, अपने सिस्टम पे बोलते हैं कहाँ क्या चल रहा है, देखते हैं और फिर अपने हिसाब से एक स्टोरी का चयन करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, उसे अखबार में प्रकाशित करते हैं या चैनल पर टेलीकास्ट करते हैं। तो वास्तव में इन तमाम संसाधनों के बावजूद जो हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन संसाधनों का हम और आप उपयोग करते हैं, इन सब के बावजूद भी क्या वो प्रश्न जो मैं आप सभी से करने जा रहा हूं, क्योंकि हम और आप सभी पत्रकार हैं, कि क्या हम पत्रकारिता के साथ न्याय कर पाते हैं? क्या हम वास्तव में पत्रकारिता कर पाते हैं या हम कॉपी पेस्ट के जमाने में लगे हुए? आज बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कैमरामैन के अलग ग्रुप हैं, रिपोर्टर्स